नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पर। और ये लेक्चर नंबर 76 है। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 76 लेक्चर ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। We are going to start today with the relation between y, eta and sigma. 2016 PYQ UPSC. Okay, where y is Young's modulus. This is basically pure rigidity modulus. आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं किया है तो। ठीक है, क्योंकि उस पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है ना। दिस इज बेसिकली पॉइजन्स रेशो। ठीक है, तो इनके तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसे हमें बेसिकली डिराइव करना है। ठीक है ना। लेट, तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। लेट लेट ए बी सी जेड, ठीक है ना, वाई डी एक्स ओ बी यूनिट क्यूब। इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, लेट मी ड्रॉ द शेप। ठीक है, शेप ड्रॉ करने का नज़र नहीं आ रहा ऑप्शन। ठीक है, सो ये क्यूब है, स्क्वायर है मान के चलना। दिख नहीं रहा होगा भले ही, लेकिन ये स्क्वायर है मान के चलना। ठीक है, ठीक है, ये क्यूब है। इसका नामकरण कैसे किया है भाई? इस क्यूब का नामकरण कैसे किया है? ठीक है ना, तो इस क्यूब का नामकरण कुछ ऐसा है कि ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये है सी और ये है जेड। ये ठीक है, ए बी सी जेड। एंड द नेक्स्ट इज, दिस इज वाई, दिस इज डी, ठीक है ना, दिस इज एक्स एंड दिस इज ओ। ठीक है, सो सच इज द क्यूब। ठीक है ना, तो
मैंने फॉर कन्वीनियंस, ठीक है ना, फॉर कन्वीनियंस, फॉर कन्वीनियंस आई हैव टेकन, ठीक है, दी थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड along the directions of the side of the, ठीक है ना। मैंने अपने सुविधा के लिए ये जो तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, इनको क्यूब की जो साइड है उसी के अलॉन्ग ले लिया, ठीक है ना। क्यूब की साइड ही ये एक्स एक्सिस हो गई। लेट मी शो यू, ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके, जस्ट अ सेकंड, sorry, really very sorry, even I am not familiar with the use of this, okay. So this is your x axis, okay, this is your y axis and this is your z axis behind the plane basically, ठीक है ना, these are basically behind the plane, ठीक है। So I have taken like that, ठीक है। देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ से करता हूँ कि मैं फोर्स लगाता हूँ एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, ठीक है, ठीक है। बी डी एक्स सी फेस को ऑब्जर्व करो, बी डी एक्स सी फेस को ऑब्जर्व करो और ए वाई ओ जेड फेस को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। तो मैं फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स पी लगाता हूँ, ठीक है। ये फोर्स पी मैं लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन, ठीक है ना। इसी तरीके से इस साइड के अलॉन्ग, इस साइड के अलॉन्ग मैं फोर्स लगा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन है मान लेना, ठीक है, पी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई ओ जेड फेस पे और बी डी एक्स सी फेस पे आई एम बेसिकली अप्लाइंग अ फोर्स पी, पी फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। पी फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ और एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये वाले फेसेस को ऑब्जर्व करो। कौन से फेसेस को, ए वाई डी बी फेस, ठीक है, ए वाई डी बी और जेड ओ एक्स सी, ठीक है। ये दो फेसेस को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। देयर विल बी सम कंप्रेशनल फोर्स विच विल बी एक्टिंग ऑन दिस टू फेसेस, आई विल बी पुटिंग द फोर्स, सी है, ठीक है। आई एम अप्लाइंग कंप्रेशनल फोर्स बेसिकली, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कंप्रेशनल फोर्स नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज द कंप्रेशनल फोर्स नंबर 2 विच आई एम अप्लाइंग, ठीक है ना, ठीक है ना। ये दो कंप्रेशनल फोर्सेस हैं, दोनों पी पी, ठीक है, तो बोथ आर पी, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक चीज़ लगा, कॉमन सेंस लगा के बताना मुझे कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो फोर्स है ऊपर से और नीचे से जो लग रहा है, ठीक है, आर दिस टू फोर्सेस, ठीक है, आर दिस टू फोर्सेस
व्हाट दे आर डूइंग टू वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहे हैं. सो बेसिकली दीज आर गोइंग टू क्या करेंगे. ठीक है, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है ना. क्लियरली यू कैन सी द clearly we can see the extensional extensional stress P. ठीक है ना. parallel to x axis will produce extension. ठीक है ना. along x axis. ठीक है. एंड कंप्रेशन, इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं. ठीक है. कंप्रेशन along y and z axis. ठीक है ना. नाउ जो एक्सटेंशनल फोर्स है, एक्सटेंशनल स्ट्रेस है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है ना. तो प्रीवियस पेज पे चल के देखते हैं कि जो ये फोर्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला जो फोर्सेस है. ठीक है ना. दीज हैव बीन कॉल्ड एज एक्सटेंशनल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस. इसको आप खींचोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ इंक्रीज होगी. ठीक है ना. यू आर स्ट्रेचिंग लाइक दिस, राइट. एज यू आर स्ट्रेचिंग लाइक दिस, सो ऑब्वियस सी बात है कि दो एक्स के डायरेक्शन के अलोंग अगर आप इसको एक्सपांड कर रहे हो, एक्स के अलोंग अगर आप एक्सपांड कर रहे हो लेंथ को, तो वाई और जेड के अलोंग लेंथ कम होगी. समझ में आ रही बात नहीं. वाई और जेड के अलोंग देयर विल बी कंप्रेशन ड्यू टू दिस फोर्स पी. ठीक है ना. दिस टू फोर्सेस पी. समझ में आ गई बात. ठीक है. सो ठीक है ना. तो वही चीज़ यहाँ लिखी. नाउ ये तो हमें पता चल गया कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन हो रहा है. एक्सटेंशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, कंप्रेशन वाई और जेड के अलॉन्ग हो रहा है. बट हाउ मच विल इट बी इक्वल टू. ठीक है ना. किसके बराबर आएगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन. ठीक है ना. तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो हमारा पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर है कि नहीं. किसके बराबर होता है ये, लेटरल स्ट्रेन. ठीक है ना. डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. इसके बराबर होता है नहीं होता है, होता है ना. अब मुझे एक बात बताना, यहाँ से लेटरल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला निकलता है. लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू सिग्मा. ठीक है ना. दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. ठीक है. लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू क्यूब के लिए क्या होगा भाई. देखो लेटरल स्ट्रेन का ऐसे डिफाइन होता है. मैंने क्या बोला, ये यूनिट क्यूब है. मैंने क्या बोला है कि दिस इज अ यूनिट क्यूब. जैसे ही मैंने बोला कि ये यूनिट क्यूब है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड विल बी वन, वन यूनिट। नाउ वन यूनिट लेंथ है अगर ईच ऑफ द साइड की, ईच ऑफ द साइड की लेंथ अगर वन यूनिट है, क्यूब क्यूब में लेटरल स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज योर लेटरल स्ट्रेन फॉर ए क्यूब, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये किसके बराबर आ रहा है? सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। बट व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू योर फोर्स, ठीक है, पर यूनिट एरिया। नाउ हाउ दिस पी बाय वाई हैज कम, ठीक है। योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डेफिनेशन से ये आता है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा वाई किसके बराबर होता है? यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉर्नर में, ठीक है ना। तुम्हारा वाई किसके बराबर होता है भाई? यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाई के डेफिनेशन से आया है। कौन सी चीज़ है वाई के डेफिनेशन से आई है? दिस थिंग, ठीक है ना। लेट मी टेक द येलो हाइलाइटर, दिस इज हाइडिंग इट, ठीक है। दिस थिंग एंड दिस थिंग, ठीक है ना। यहाँ से इस चीज़ से ये चीज़ कैसे आई, ये अगर मुझे बताना है, ठीक है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा मैं? यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन लगाऊंगा। यंग्स मॉड्यूलस वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होगा। मतलब पी बाय ए, यानी कि पी बाय ए यानी कि एरिया तो वन है क्योंकि यूनिट क्यूब है, तो ये पी बाय वन हो जाएगा, यानी कि ये पी हो जाएगा, ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर होगा भाई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ से निकालोगे, फिर इसको इधर ले जाओगे, ये वाई को नीचे लाओगे, तो इसी के बराबर आएगा। समझ में आ रही ना बात? और ये एल किसके बराबर है इधर का? वन के बराबर है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा डेल्टा एल किसके बराबर आ रहा है फिर? पुट दिस एज इक्वल टू वन, ठीक है। पुट वन इन दिस प्लेस, सो योर एंटायर दिस थिंग गोज आउट एंड तुम बचते किसके साथ हो? डेल्टा एल इज इक्वल टू तुम्हारे पास आता है निकल के सिग्मा पी अपॉन वाई, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास चेंज इन लेंथ का वैल्यू निकल के आता है। अब तुम चेंज इन लेंथ किस लिए निकाल रहे थे? ये एक्सटेंशन कितना होगा और कंप्रेशन कितना होगा? यहाँ पे जो है लिखा है ना, एक्सटेंशनल स्ट्रेस पी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, will produce extension along y axis and compression along z axis, y and z axis, ठीक है ना। तो ये कितना के बराबर आएगा उसके लिए हमने ये एक्सरसाइज की यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही बात? पिछले लेक्चर्स में भी समझाया है, ठीक है ना। तो बेसिकली नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब हम लिखेंगे ठीक है ना। तो ये कंप्रेशन के बराबर आया, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि ये जो लेटरल की बात चल रही है, ठीक है ना, तो जेड एक्सिस के लिए कौन कौन लेटरल होगा? जेड एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए वाई और जेड लेटरल होंगे, ठीक है ना। अरे भाई, जेड एक्सिस के लिए वाई डायरेक्शंस और जेड डायरेक्शंस क्या होंगे? लेटरल होंगे, है कि नहीं? तो जब मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटरल, ठीक है ना, जब मैं यहाँ कंप्रेशन निकाल रहा हूँ वायर जेड के अलॉन्ग, तो मतलब ये वायर जेड किसके बराबर है? दिस वायर जेड डिनोट लेटरल, लेटरल वंस, ठीक है ना। दिस आर बेसिकली लेटरल वंस। तो यहाँ पे जब मैंने ये वैल्यू निकाली, ये लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है ना, ये लेटरल स्ट्रेन है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन है तो मतलब ये कंप्रेशन शो कर रहा है, चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो वायर जेड के अलॉन्ग चेंज इन लेंथ है, ठीक है।
तो बेसिकली एक्सटेंशनल, ठीक है ना, यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन से, यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन से एक्सटेंशनल ठीक है ना, एक्सटेंशनल स्ट्रेस, गौर से देखना क्या लिख रहा हूँ, P पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला यंग्स मॉड्यूलस से आएगा, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग वाला जो है लेटरल वाले फॉर्मूले से आएगा, ठीक है ना। मतलब कि वो कैसे आएगा, पॉइजन रेशो से आएगा। समझ में आ रही है बात। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल प्रोड्यूस, ठीक है ना, गौर से देखना, एक्सटेंशन, इसके नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना, टेलीग्राम पे है इसके नोट्स, ठीक है ना। विल प्रोड्यूस एक्सटेंशन पी बाय वाई along एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एंड कंप्रेशन, ठीक है ना, एंड कंप्रेशन सिग्मा पी बाय वाई along each of y and z एक्सिस। ये होपफुली आ गया होगा समझ में। कैसे, ये कैसे आया भाई, ये जो है तुम्हारा, ठीक है ना, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये इसको कैसे मार्क करूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये जो चीज़ नज़र आ रही तुमको, ठीक है, एंड दिस थिंग विच यू आर सीइंग, ठीक है ना, तो ये दोनों कहाँ से आए, दिस केम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। ये जो है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पी बाय वाई कहाँ से आया, डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस से आया, ठीक है ना। और ये कहाँ से आया, ये दिस केम फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पॉइजन रेशियो, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। देन अब ये तो हमने बात कर ली किसकी, ये वाले फोर्स की तो बात हो गई, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर में जो फोर्स नजर आ रहा है ना, इसकी तो बात हो गई। लेकिन अभी दूसरे प्रकार का एक फोर्स बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला फोर्स बचा हुआ है अभी भी, ये कंसिडरेशन में नहीं लिया है, ठीक है ना। अभी तक का सारा खेल किस लिए हुआ, इन दोनों के लिए हुआ। अभी तक का सारा खेल ये दो फोर्सेस के लिए हुआ, ग्रीन ग्रीन वाले फोर्सेस के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो खेल शुरू होने वाला है वो ब्लू वाले फोर्सेस के लिए शुरू होने वाला है, ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी। तो ब्लू वाले फोर्सेस के लिए उसी तरीके से सिमिलरली अगर आप घर पे एक्सरसाइज करके देखें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप करके देखिएगा, क्वाइट ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है अगेन, ठीक है, दी कंप्रेश कंप्रेशनल स्ट्रेस पी, ठीक है, कंप्रेशनल स्ट्रेस पी
पैरेलल टू y axis will produce compression P by y along the, ठीक है ना, y axis and extensions sigma p by y, अभी वाले लॉजिक से, हाँ अभी वाले लॉजिक से, along each of the x and z axis, ठीक है. So let me explain this to you, that what has happened. Ultimately जो ग्रीन वाले फोर्सेस हैं, जो ग्रीन वाले फोर्सेस यहाँ नजर आ रहे हैं, वो ग्रीन वाले फोर्सेस का अपोजिट काम ब्लू वाले फोर्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन वाले फोर्सेस जो है एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, ठीक है. ये जो ग्रीन वाले जितने भी फोर्सेस है, लेट मी शो यू, ये जो ग्रीन कलर के जितने भी फोर्सेस है, व्हाट दे वर डूइंग बेसिकली, ठीक है. ये ग्रीन कलर का फोर्स ने क्या किया, जो P बाय वाई एक्सटेंशन एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग किया, ठीक है. और सिग्मा P बाय वाई कंप्रेशन, ठीक है, y एंड z के अलॉन्ग किया, ठीक है ना. ये कंप्रेशन किया और ये एक्सपेंशन किया ग्रीन वाले. तो ब्लू वाला क्या करेगा भाई, ब्लू वाला क्या करेगा, उसी उसी तर्क पर जो ब्लू वाला है आपका, P बाय वाई, वाई एक्सिस के पैरेलल लग रहा है ना, तो P बाय वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंप्रेशन करेगा, ठीक है ना. और सिग्मा P बाय वाई एक्स और z के अलॉन्ग एक्सपांशन करेगा. होपफुली आ गई होगी बात समझ में आ रही ना मेरी बात. सो दिस इज द थिंग. सो द सेम थिंग हैज बीन रिटन ओवर हियर, ठीक है, ठीक है ना. तो सेम थिंग हैज बीन रिटन ओवर हियर, ठीक है. सो नाउ सो देयरफॉर अगर हम नेट लेखा जोखा करें, साथों साथ लिखते चलोगे तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूँ मैं. अगर तुम नेटफ्लिक्स की तरह देखोगे तो आई डोंट थिंक तुमको कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना. लिख लिख के करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना, ठीक है. सो द नेट एक्सटेंशन, द नेट एक्सटेंशन ई एक्स ई वाई, ठीक है, एंड ई जेड along the x y z एक्सेस आर, ठीक है ना. देयरफॉर तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग नेट एक्सटेंशन किसके इक्वल होगा भाई, देखो एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस किसके इक्वल होगा, लगाओ कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ. एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पूछा है, ठीक है ना.
तो एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस यदि पूछा है तो कौन से कंसिडरेशन में लोगे, बताना मुझे। ठीक है, एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पूछा है तो एक्स कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ एक्स नज़र आ रहा है, नहीं ये ब्लू कलर में नहीं लेना है मुझे। ठीक है, ये देखो यहाँ यहाँ एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ एक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक बार एक्स नज़र आया और यहाँ पे एक बार एक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आई विल टेक द सम ऑफ दिस टू। ठीक है, तो पी वाई वाई इज एक्सटेंशन, सो दिस विल बी टेकन विथ पॉजिटिव साइन। सिग्मा पी वाई वाई along x axis, this is also extension, so this will also be taken with a positive sign। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, सो ई एक्स विल बी इक्वल टू वॉट। ठीक है, अभी समझाया मैंने उसी लॉजिक से, पी बाय वाई प्लस सिग्मा पी अपॉन वाई। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू पी अपॉन वाई इंटू 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, दिस इज द एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सटेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, सो लेट्स अगेन गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड्स। ठीक है, सो वी वांट एक्सटेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है ना, नाउ वेयर डू यू सी वाई। ठीक है, वाई आपको कहाँ नजर आ रहा है। ठीक है ना, मैं ब्लू से मार्क करता हूँ वाई को, एक तो कंप्रेशन में ब्लू से मार्क करता हूँ। ठीक है, तो एक तो कंप्रेशन में वाई नज़र आ रहा है। ठीक है, कंप्रेशन, दिस कंप्रेशन, यहाँ पे वाई नज़र आ रहा है, और एक कहाँ, और एक कंप्रेशन में ही वाई नज़र आ रहा है, और कहीं वाई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, सो हमने क्या लिखा है, लेकिन एक्सपांशन लिखा है तो माइनस साइन के साथ आएंगे दोनों के दोनों। तो जस्ट यहाँ लिखो। ठीक है ना, माइनस सिग्मा पी ओवर वाई। ठीक है ना, माइनस पी ओवर वाई, एंड व्हाट विल दिस बी इक्वल टू, माइनस पी ओवर वाई। ठीक है, 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, दिस इज द थिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। नाउ सिमिलरली वी हैव टू डू अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है ना, ओहो पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है भाई, हाँ हुआ ओपन। ठीक है, सो सिमिलरली नाउ वी नीड टू डू द एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है ना, लेट कौन से हमारे कलर खत्म हो गए, येलो और ब्लू खत्म हो गए। नाउ लेट अस टेक द ग्रीन कलर। ठीक है ना, ग्रीन कलर से दिखाएंगे जेड वाले जितनी भी चीज़ें है। ठीक है, तो जेड वाली चीज़ें को ग्रीन कलर से दिखाने का हमने डिसाइड किया है। ठीक है ना, तो ग्रीन हाइलाइटर से मैं दिखाता हूँ जेड के अलॉन्ग चीज़ें। ठीक है, लेटेस्ट टेक अनदर कलर। ठीक है, और एक कलर है हमारे पास। ठीक है, तो ये जेड है। ठीक है, तो देखो जेड कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ एक जगह जेड आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपांशन है। ठीक है, जेड आ रहा है, एक्सपांशन है, और दिस मच इज द एक्सपांशन। ठीक है, और एक जेड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और एक जेड। ठीक है, एंड दिस वाज इक्वली उतना ही कंप्रेशन भी हो रहा है। ठीक है ना, एंड दिस इज कंप्रेशन। ठीक है, सो जेड को लिख देते हैं। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन जेड नाउ। ठीक है, तो जेड को अगर लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे, लेट मी राइट विद दिस, माइनस सिग्मा पी बाय वाई। ठीक है, प्लस सिग्मा पी और वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब अब अभी हमारा प्रूफ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो लंबा चलने वाला है प्रूफ। ठीक है ना, नाउ एक थ्योरम है
एक थ्योरम है जिसका प्रूफ मैंने दिया नहीं है, ठीक है, बट यू हैव टू डू इट्स प्रूफ फ्रॉम एनी बुक, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क क्या दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको इसका प्रूफ ढूंढ के लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्लैटली ये स्टेटमेंट, बट साइमल्टेनियस साइमल्टेनियसली इक्वल, ठीक है ना, compression, simultaneously equal compression and extension at right angles to each other are equivalent to a shear theta, ठीक है ना, hence, ठीक है ना, hence, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ई बाय वाई 1 + सिग्मा, ठीक है, प्लस पी बाय वाई 1 + सिग्मा विल बी इक्वल टू योर थीटा, ठीक। इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, साइमल्टेनियसली इक्वल कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखो भाई प्रीवियस इसमें जाके, साइमल्टेनियसली इक्वल कंप्रेशन, देखो साइमल्टेनियसली इक्वल कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली इक्वल, ठीक है, यानी पी और पी ये क्या हो गया, साइमल्टेनियसली इक्वल, ठीक है ना। लेट मी अनडू समथिंग, ओ देयर इज नो अनडू ऑप्शन, ठीक है। सो साइमल्टेनियसली इक्वल कंप्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ हाईलाइट ही करने का एक ऑप्शन बचा है मेरे पास, ठीक है। सो लेट मी हाईलाइट, साइमल्टेनियसली इक्वल, ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है, ये हो गया कंप्रेशन एंड ये हो गया एक्सपांशन, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली कंप्रेशन एंड एक्सपांशन एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब कि क्या है, एट राइट एंगल टू ईच अदर है। समझ में आ रही है ना बात में, एट राइट एंगल टू ईच अदर है, इसका मतलब समझ में आ रही है बात। सो इसी तर्ज पे थ्योरम ये कहता है, ये थ्योरम आपको प्रूव करके लाना है घर से, ठीक है, कि साइमल्टेनियसली इक्वल कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर इक्विवेलेंट टू ए शियर थीटा, ठीक है ना। शियर थीटा के बराबर आते हैं, जहाँ पे थीटा इज द शियरिंग एंगल, ठीक है ना। तो अगर मेरा कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है, इसको विजुअलाइज ऐसे करो कि आपके पास सपोज कोई क्यूब है, ठीक है ना। आपके पास सपोज कोई क्यूब है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड यार, these are some of the technical difficulties which I get, ठीक है। मैं ऐसे हाथ से ही बना लेता हूँ क्यूब, ठीक है। सपोज आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है।
ठीक है, ये आपके पास क्यूब है। तो थ्योरम ये कह रहा है कि आप अगर कंप्रेशन लगाते हो, ठीक है, पी फोर्स का कंप्रेशन लगाया किस डायरेक्शन के अलोंग, वाई के अलोंग, वाई के अलोंग पी कैसा लगा है, कंप्रेसिव टाइप का लगा है, ठीक है। और एक्स के अलोंग क्या किया, एक्स के अलोंग पी कैसा लगाया, एक्सपांशन वाला लगाया, ठीक है। तो साइमल्टेनियस कंप्रेशन एंड एक्सपांशन अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर है ईच अदर, ठीक है। तो साइमल्टेनियस कंप्रेशन एंड एक्सपांशन अलोंग डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर इक्विवेलेंट टू, ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट है बोलता है, ये सिचुएशन इसके इक्विवेलेंट है कहता है वो, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट है। यहां आपने क्या किया है, आपने क्या किया है यहाँ पे, इस फेस के पैरेलल, इस फेस के पैरेलल पी फोर्स लगाया, ठीक है। और ये शेयर थीटा क्रिएट हुआ, शेयर थीटा क्रिएट हुआ, SHEAR शेयर, ठीक है ना। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये इसके इक्विवेलेंट है बोलता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अननेसेसरी इट विल क्रिएट यू कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो ये जो हुआ ना, ये पी, तो ये वाली जो शेयर की सिचुएशन यहाँ बनी, इसको सीधा अज्यूम करना, ये जो है ना, ये देखो, ये पीछे का भी फेस ऐसा ही शेयर हुआ है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्मली शेयर हुआ ऐसा अज्यूम करना है इसको, ठीक है। ऐसा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा, लेकिन समझ जाना, ठीक है। तो ये जो ये वाली जो सिचुएशन है, साइमल्टेनियस कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज इक्वल टू दिस सिचुएशन एंड बोथ दिस फिगर्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो ये फॉर्मूला होल्ड करेगा कि नहीं बताना मुझे, वेदर दिस फॉर्मूला विल होल्ड इन दैट केस और नॉट, जस्ट मुझे बताना, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, ये फॉर्मूला होल्ड करेगा कि नहीं। ऑब्वियसली इट विल, ठीक है, इट विल होल्ड ऑब्वियसली, ठीक है। सो दैट्स द थिंग विच इज देयर, ठीक है। सो जैसे ही मैं वो लिख देता हूँ, जैसे ही मैं वो लिख देता हूँ, किसके इक्वल आता है मेरा, मेरा ये आ जाता है इक्वल 2p बाय वाई इंटू 1 प्लस सिग्मा, किसके इक्वल आ रहा है मेरा, थीटा के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ से p बाय थीटा किसके इक्वल आ रहा है मेरा, y ओवर 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तो ये स्टेप कैसे आई, वो तो समझ में आया ही होगा, कैसे आई भाई ये स्टेप, देखो ना प्रीवियस पेज यार, नोटबुक नेटफ्लिक्स सामान देखोगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। ग्रीन वाले बॉक्स में जो है, ग्रीन वाले बॉक्स में जो है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना भाई, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, तो ये दोनों ऐड होंगी तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से आया ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आया, ठीक है। नाउ अभी इतने में ही कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है ना, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। फर्दर फर्दर दी एक्सटेंशनल, ठीक है ना, ओहो, इज इट हैंगिंग,
इट वॉज हैंग्ड फॉर अ वाइल, ठीक है ना। फर्दर द एक्सटेंशनल स्ट्रेस P and the compressional stress P, ठीक है ना, at right angles to each other are equivalent to a shearing stress P, ठीक है ना। तो साइमल्टेनियस इक्वल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन एट राइट एंगल टू ईच अदर शेयर थीटा के बराबर था। और एक थ्योरम है कि एक्सटेंशनल स्ट्रेस पी एंड कंप्रेशनल स्ट्रेस पी एट राइट एंगल टू ईच अदर आर इक्विवेलेंट टू ए शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। ये भी तो बात है ना, ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। एक्सटेंशनल स्ट्रेस पी और कंप्रेशनल स्ट्रेस पी एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर इक्विवेलेंट टू ए शेयरिंग स्ट्रेस पी, ठीक है ना। ये भी बताया मैंने, ठीक है। तो जो हमारा ये अभी वाला ही थ्योरम है, कुछ भी फर्क नहीं है, वही थ्योरम है। देखो बस यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मेरा, ठीक है ना, शेयरिंग स्ट्रेस नीटा इज इक्वल टू शेयरिंग, ठीक है ना, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर, ठीक है ना। एंड दिस विल कम आउट टू बी P बाय थीटा एंड दिस विल कम आउट टू बी Y डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा आएगा, ठीक है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। कैसे आया ये, प्रीवियस स्लाइड देखो, नोटबुक में लिखे होगे आपने, ये आया था, आपने ये प्रूव किया था, ठीक है। ये आपने अगर प्रूव किया था और इसको इक्वेशन 1 माना था, तो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ शेयरिंग, सॉरी दिस, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मॉड्यूलस है ये, ठीक है। ये कौन सा मॉड्यूलस है बताना मुझे। दिस इज एक्चुअली रिजिडिटी मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो ये कैसे आया इक्वेशन 2, बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजिडिटी मॉड्यूलस, ठीक है ना। लेक्चर के शुरू में बताया था ये रिजिडिटी मॉड्यूलस के बराबर होता है। सो दिस इज बेसिकली रिजिडिटी मॉड्यूलस, ठीक है ना, RM लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये आया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो तुम्हारा जो रिलेशन था वाई सिग्मा और नीटा के बीच में, तुमको रिलेशन किस किस के बीच में निकालना था भाई, जाओ पुराने इस पे, पुराने स्लाइड्स पे। तो वाई एन और सिग्मा के बीच में तुमको रिलेशन निकालना था, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन वाई एन मतलब नीटा, वाई नीटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालना था। और फाइनली तुम उस स्टेज पे पहुंच गए हो जहां तुमको वाई नीटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन मिल रहा है। देखो फाइनल स्टेप पे देखो कहाँ पहुंचे तुम, ठीक है ना। फाइनल स्टेज पे देखोगे तो तुमको वाई नीटा और सिग्मा मिल गया। तो दिस इज द रिलेशन विच यू गॉट and finally hence we can write hence proved, and this 2016 question of UPSC
इज सॉल्व्ड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखे और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, उस पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स भेजता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।